जो कोई जीव आपकी प्राप्ति का संकल्प लेकर आपका भजन करने लग जाता है तो सुरकृता बहवोन्तराया, देवता उस जीव की भगवत प्राप्ति में अनेकानेक विघ्न उपस्थित करते हैं। भगवत प्राप्ति के सबसे बड़े विरोधी देवता हैं, कि नहीं चाहते कि इस जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। सुरकृता बहवोन्तराया, देवता अनेक अंतराय माने विघ्न उपस्थित कर देते हैं। अब प्रश्न उठा कि देवता किस लिए ऐसा काम करते हैं? इतना तो नहीं करना चाहिए उनको, इतना निकृष्ट कर्म देवता क्यों करते हैं? हमको आप लोगों ने यहाँ बैठा रखा है और हम अपने मन में ये सोचने लग जाएं कि हम इनमें सबसे बड़े हैं, क्योंकि सबसे कम से कम 3 साढ़े 3 हाथ ऊपर बैठे हैं, तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे कि मूर्ख माने जाएंगे? अरे भाई, जो 3 हाथ नीचे बैठे हैं वो भी धरती पर ही बैठे हैं, उनका आश्रय, उनका आधार भी धरती है। और हम 3 हाथ ऊपर बैठे तो भी तो हम धरती पर ही टिके, आसमान में थोड़ी लटक रहे हैं, हम भी धरती पर ही हैं। इसलिए ये ऊपर बैठा, ये नीचे बैठा, ये सब बुद्धि के भेद हैं, वस्तुतः कुछ नहीं है। क्या ऊपर क्या नीचे, सबका आश्रय तो पृथ्वी है। किंतु ऐसा विवेक यदि हमारे भीतर न हो तो तब तक तो हम इनको आपको सहन करेंगे जब तक आप वहां बैठे हैं, और आप हमसे हमारी खोपड़ी के ऊपर बैठने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जब अपने को ही सबसे बड़ा महामहिम मान करके बैठे हैं तो हम ये क्यों सहन करने लगे कि हमसे आगे कोई चला जाए? यही बात। देवता सोचते हैं कि हमने इतनी कठोर तपस्या किया, जप किया, यज्ञ किया, और हमने इतने बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान किए, दान पुण्य किए, तब हम स्वर्ग तक गए, और वो भी हमारे पुण्य भोग के लिए स्वर्ग में व्यवस्था है। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर धरती पर आना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये जीव, ये धरती का मनुष्य भगवान की भक्ति करके भूवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक, और सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके भगवान के वैकुंठ को जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ता। तो उनको भारी ईर्ष्या होती, जलन, ये बिल्कुल न जाए, बिल्कुल न जाए, वो पीछे पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है, जो प्रपंची होते हैं ना, प्रपंची जानते हैं ना, अब प्रपंची की भी परिभाषा बतानी पड़ेगी। भजन स्वाध्याय सत्संग छोड़कर जिसकी सब कामों में रुचि हो वही प्रपंची है? और सब काम जैसे तैसे कर लेता हो, पर भजन सत्संग और संकीर्तन में, साधन में जिसकी रुचि है वो प्रपंची नहीं है, वो सावधान है। तो प्रपंची की परिभाषा यही है, वो सब काम कर लेगा, भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, कथा कीर्तन नहीं कर सकता, और सब काम में समय बर्बाद कर देगा। समय तो खूब रहता है, पर वो समय की कीमत नहीं जानता। तो ये जो प्रपंची लोग हैं ना, खूब ठूस ठूस कर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाने वाले, देर रात तक जगने वाले, और फिर 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोने वाले, सूर्य की गरम गरम किरणें शरीर पर पड़े तब जगें, ऐसे लोगों के माथे में भी दर्द नहीं होता। न पेट खराब, ना माथा खराब, ना हाथ पांव खराब, ना आँख नाक कान खराब, मुष्टंड बने घूमते हैं। और बेचारे स्वाध्याय करने वाले लोग, तपस्या करने वाले लोग, भजन करने वाले लोग,
माथा दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं तो अतिसार हो गया, कोई मोटे हो रहे हैं तो इतने मोटे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। ये सब देवताओं के किए हुए विघ्न हैं। निष्प्रपंची लोगों को तो जानते हैं कि इनसे हमको कोई डर नहीं है, खूब मौज मारो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, तुमको तो थोक भुगतान नरकों में करना है, इसलिए तुम्हारी तो कोई हमें चिंता ही नहीं है। उनको ये देखते हैं कि एक महात्मा अयोध्या के हमारे महाराज जी सुनाते थे, हनुमानगढ़ी के महात्मा थे, वो कहते थे, महाराज जी को कहते थे, शास्त्री जी इस शास्त्र का नाम व्याकरण नहीं रखना चाहिए। तो महाराज जी कहते क्या रखना चाहिए? बोले इसका नाम है व्याधिकरण। कहते जब तक खाली दूध पीते थे, बादाम खाते थे, डंड पेलते थे, कोई बीमारी नहीं थी। जब से आपके कहने से पढ़ने में लग गए, कभी माथा दुखता है, कभी हाथ पिराता है, कभी पाँव पिराता है, कभी पेट पिराता है, तब हमारे समझ में आए व्याकरण नहीं व्याधिकरण है। और बोले फिर व्याकरण छोड़ा तो व्याकरण तो व्याधिकरण हो गया। और बोले एक महात्मा और था, बढ़िया से पढ़ता था व्याकरण, पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग गई, घर वालों से संपर्क हुई, उसका ब्याह हो गया, तो दूसरा नाम हो गया ब्याहकरण। एक व्याधिकरण और दूसरा नाम हो गया ब्याहकरण। इसलिए महाराज हम तो दोनों को जान के हमने छोड़ दिया है। महाराज जी बोले फिर अब क्या करते हो? भजन में लग गए हो? अरे बोले फिर हमने सब काम छोड़ के माला लिया, अब और ज़्यादा परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ, ये बीमारी वो बीमारी, अब माला वाला भी उठा के रख दिया। अब मस्त से खूब प्रेम से पाते हैं, दो ही काम करते हैं, पाना और सोना, दो काम करते हैं। कहते अभी इतने प्रसन्न हैं, कोई बीमारी नहीं, और विश्वास है अवत तजेतन नहीं, संसार अयोध्या छोड़ के जाते नहीं हैं। एक बार सरजू नहाए आते हैं, हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं, कनक भवन का दर्शन, और मस्त पड़ी हुई, कोई साधन वाधन नहीं करते। यद्यपि महाराज जी कहते थे कि वो अच्छे महात्मा थे, वो तो कहते ही थे कि साधन नहीं करते, रोज सरजू स्नान करना और रोज हनुमान जी का और कनक भवन का दर्शन करना क्या कमती बात है क्या? पर महात्माओं की बात है। इसका आशय यह है कि भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वालों के जीवन में चाहे जितने विघ्न आवें, जितने विघ्न आवें, उनका उत्साह उतना बढ़ना चाहिए, उनको कभी अपना उत्साह कम करना नहीं चाहिए।